श्री राधा वल्लभ हरिवंश। महाराज जी, सांख्य योग किसे कहते हैं? भगवान कपिल देव जी ने भागवत में माता देवहूति जी को उपदेश किया है, पढ़ लेना पूरा सांख्य योग। सांख्य का तात्पर्य होता है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना। गीता में भगवान ने प्रारंभ ही किया है सांख्य योग से। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत हूं, मेरा परम श्रेय किसमें, तो भगवान इसी से प्रारंभ किए हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये विनाशी है, इसका विनाश हो के रहेगा। स्वरूप अविनाशी है, उसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता। ये जो भगवान ने दो विभाग करके वर्णन किए, उसी विभाग को जब समझ लेगा तो दो बचेंगे नहीं, एक ही रह जाएगा। उसे सांख्य योग, ज्ञान योग। सांख्य योग का मतलब होता है ज्ञान योग। हाँ, जो 24 तत्वों से बना हुआ पूरा ये सिस्टम है, ये मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, ये समझ में आ। जैसे पंचभूत का देह है ना, तो देखो कैसे हम फंस गए कि हम ही को लगता है कि स्त्री पुरुष मैं यही हूं, ऐसा लगता है ना, यही फंस गए। अब अंदर घुसो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांच ज्ञान इंद्रियां, ऐसा लगता है इनकी मांग मेरी मांग है। खाना पीना देखना सुनना भोगना चलना फिरना उठना बैठना, पांच कर्मेंद्री पांच ज्ञानेंद्री अंतःकरण चतुष्टय, अभी लगता है सब मैं हूं। नहीं नहीं, तू नहीं है। क्योंकि देखो तुम कभी नहीं बोलते मैं मन हूं, मेरा मन बोलते हैं, मेरी बुद्धि बोलते हैं, मेरा तन बोलते हैं, मतलब ये मैं नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्वभाव कारण शरीर, तो आप कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मतलब स्वभाव को भी मैं नहीं बोला। भले अज्ञान में बोल रहे हो लेकिन सत्य वस्तु बोल रहे हो। मतलब तुम ना स्थूल शरीर हो, न सूक्ष्म शरीर हो, न कारण शरीर हो। मतलब न स्थूल जगत न सूक्ष्म जगत न कारण ब्रह्मलोक तक आ स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब आपका जो स्वरूप है, अब उसी के लिए साधना है, उसी के लिए गुरुजनों का आश्रय लेकर बोध प्राप्त करते हैं। तो जो ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप का बोध होता है, उसे सांख्य योग ज्ञान योग कहते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग योगों का भगवान ने कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, इनका वर्णन किया है। उपासक को अपनी योग्यता देखनी चाहिए कि मेरी रति किस तरफ है। और सही आपको मंगलमयी बात बता दें, भगवान का बिना भजन किए शरण हुए किसी भी योग में पारंगत होना संभव है। जगत गुरु हैं भगवान, जैसे गुरु के बिना फिर मोक्ष पदवी या परम पदवी प्राप्त होना असंभव बताई गई है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु तो सबके गुरुओं के गुरु हैं भगवान। नहीं, अगर हमसे पूछो तो हमारे गुरुदेव, गुरुदेव से पूछो वो कहेंगे गुरुदेव, आप चले जाओ इसी लाइन पे तो आप वहीं पहुंच जाओगे जगत गुरु के पास। सबके गुरु भगवान है ना। भगवान ही गुरु रूप में आए हैं, सबके गुरु भगवान है। तो हमें लगता है कि अगर भगवान का आश्रय लिया जाए और निरंतर भजन किया जाए तो सांख्य योग अष्टांग योग कर्म योग, जो भी योग के फल हैं वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। अगर निरंतर मेरा भजन करता है तो मैं योग प्रदान कर देता हूं, सच्चा योगी भगवान बना देते। और अगर अपनी बुद्धि बहुत बढ़िया काम कर रही है तो फिर वेदांत दर्शन पढ़ो, उपनिषदों का सार। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी प्रकट हुए हैं उसी ज्ञान योग का वर्णन करने के लिए। तो उसे जानो, ज्ञान योग जो है आपके स्वरूप में आपको स्थित करने के लिए है। आप अपने स्वरूप को भूलकर जो देह भाव में स्थित हो गए, इस अज्ञान से हटाकर उसमें स्थित करना सांख्य योग है। और मैं शरीर सहित भगवान के शरण में हो जाओ, बाहर वो लेके वो देख लेंगे। सांख्य योग का मतलब तैर कर जाना भव समुद्र से, और भक्ति योग का मतलब है बड़े जहाज में बैठकर आराम से तरंगे देखते हुए जा रहा, कोई चिंता नहीं। नहीं, हाँ, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप। ये बात समझ में आई है। जब हम तैरने चलेंगे तो इस समुद्र में ऐसे ऐसे मगरमच्छ है, झिटके में लील जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये मगरमच्छ है इस भव समुद्र के। भैया हमारी तो बस नहीं है, तो क्या है, भगवान की चरण रूपी नौका पे बैठ गए, नाम जप करते हुए आश्रय लिए तो कोई बाधा नहीं। कोई जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। राधा राधा राधा, सब ज्ञानों का ज्ञान है। भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो। अब इतनी
क्षमता नहीं रह गई कि हम शरीर नहीं है। जो यहां से सांख्य योग प्राप्त होता, भगवान कह रहे ये वसान से जीर्णान यथा व्याले, जैसे पुराना कपड़ा, भला इसको कपड़ा देख रहे हो, मैं देख रहे हो, मैं, इस मैं को धुल पाना हमारी सामर्थ्य तो अब नहीं लग रही। अब ये हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं, जगत गुरु भगवान, उनका हम नाम ले, उनके आश्रित रहे। मुझे जैसा लग रहा है ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। प्रभु के नाम जब, प्रभु के आश्रय के सिवा, गोस्वामी जी ने बड़ी सूक्ष्मता से एक दोहा लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारि नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। ज्ञान बहुत उत्तम, पर उस पे चल पाना ये गुरु कृपा पात्र का ही, नहीं तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्तिरेव गरीयसी, स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव, बोले भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है जिससे बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाए। भक्ति के पुत्र हैं, लड़का बच्चा है ज्ञान वैराग्य, है ना, अलग से कोई भागने की जरूरत थोड़ी, भगवान की भक्ति करो तो ज्ञान वैराग्य सब कुछ आ जाएगा। मुझे लगता है करुणा में भगवान का आश्रय ही सबसे बड़ा ज्ञान है, कि भगवान हमारे, हम भगवान के, फिर वो अपने आप स्वरूप बोध हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने आप स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा।